यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको फ्रेंड्स करके नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही हैं। आइए आज हम आपको इंग्लिश का आपका वैसे तो पूरा एग्जाम आपका क्लियर कराने के लिए पूरा सेशन लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ इस सेशन में जो आज चर्चा करेंगे वो सिर्फ आप एक ग्रामर के टॉपिक से करेंगे क्योंकि अब की बात जैसे ही थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है ना, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है भाई, इसमें आप लोगों को जो इंग्लिश ग्रामर में दिया है वो क्या दिया है, वो आप लोगों से पूछा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पूछा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, अब प्रॉब्लम ये आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप वैसे तो काफी सालों से पीछे से करते आ रहे हो, लेकिन यहां इसको एक साथ कैसे करें और कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और उसके आधार से फिर मैं आपको, हाँ, यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों को उसके हिसाब से वो टॉपिक भी क्लियर करा दूंगा और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी लेके आऊंगा। तो यहां हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टेटमेंट लिखा, हमने लिखा हरी इज अ स्टूडेंट। अब जो हमने ये लिखा यहां ना, वो आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके देखा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये वाला वर्ड अंडरलाइन कर दिया, यहां आपको क्या देगा वो, यहां आप लोगों को वो ऑप्शंस देगा। तो ऑप्शंस में वो पूछेगा ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ब है या फिर हमारा एडजेक्टिव है या फिर ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, और या फिर ये हमारा नाउन है। अब प्रॉब्लम ये, आप लोगों को OMR सीट जो मिलेगी उसमें आंसर जो टिक करना है, ऑप्शन टिक करना है, तो ऑप्शन टिक तो आप कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए हरी इज अ स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट है क्या, तो इसे जानते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रॉब्लम आती है इसे सॉल्व करने में, तो रियल में ही फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करा के चलते हैं। यहां हम लेके चलेंगे, आपके माइंड में विचार आता है कि भाई जो हमारा ये स्टूडेंट है ये क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो नाउन की डेफिनेशंस हम लोग कराते हैं, क्लासेस में कराते हैं, वो तो आपको अच्छी तरह से आती है, यहां और जान लेते हैं। नेम इज नाउन, मेन तो ये है आप इसे समझे, नेम इज नाउन, आप ना इस डेफिनेशन को याद रखें। अब आता है जो आपकी बुक्स कराती हैं या हम लोग जो क्लास में कराते हैं उसके हिसाब से नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ये ना डेफिनेशन नहीं होता है, ये डेफिनेशन होती है। इसमें स्पेल में भी आप लोगों को कभी कोई घुमा सकता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखें क्योंकि मेनली ऐसा होता है, इसे हम लोग डेफिनेशन जैसे बोलते हैं ना, तो NA ही हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है। डेफिनेशन की स्पेल आपको क्लियर हो गई, ये डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन, वेरी गुड। अब आते हैं भाई स्टूडेंट क्या है, तो आपको पता है, देखिए आप जो चीजें देखते हो ना उनका कोई नेम होता है और वही हमारा नाउन होता है। तो इसमें आप पढ़ते हो, क्लास में रहते हो, अटेंडेंस लगती है, तो आप वहां क्या होते हो, स्टूडेंट ही तो होते हो। स्टूडेंट हैं, आप दिखाई देते हैं, आपका नेम है, तो बस हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है, हमारा ऑप्शन नाउन। यही आपका 1 मार्क यानी 1 मार्क आप लोगों को मिल जाता है। ये आपको टफ लगा, ये इजी लगा, जैसा भी लगा हो, ये आप अपना रिस्पॉन्स मुझ तक जरूर भेजें। और आगे जो मैं आपको कराने वाला हूं, यदि मुझे यहां आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है कि सर हमें ये पूरा समझ में आ गया, इसी हिसाब से हम अगर लेके चलते हैं, समय हमारा कम लगेगा, हम बहुत टॉपिक्स को अच्छी तरह से क्लियर यदि हमने किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल जाएंगे। और यदि यहां हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाते हैं तो वहां थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे। हर चीज को अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके चलेंगे। अब आप लोग क्या करें, आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं ना उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए
क्लास में क्या पढ़ा है वो तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन यहां भी अगर आप थोड़ा थोड़ा समय देते हो तो आप लोगों को जो यहां मिलता है वहां सीखा बहुत अच्छा किया, गुरुदेव है वो पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां जो सीखोगे आपको बस थोड़ा सा समय बचाने के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट और एक बार समझने के बाद हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपसे आकर के मिलता हूं, तब तक के लिए क्या करें, इसे वॉच करें, शेयर करें और ये ना सोचिए सर आपने एक ही स्टेटमेंट लिखा है। चलिए मैं आपको नाउन के बारे में इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए जैसे आपने देखा भाई नाउन, मैंने बताया कि जो नाउन है ना वो क्या है, नेम है, तो आपको पता चल गया कि जो नेम होता है वही नाउन होता है। क्वेश्चन में हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें ये देखना है कि यहां जो अंडरलाइन वर्ड है इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। इट मींस इंग्लिश में केवल और केवल 8 काइंड्स के वर्ड्स होते हैं, इनसे ज्यादा कोई वर्ड्स नहीं होता। तो इसे लेकर के जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार थोड़ा सा यहां लिखेंगे, सबसे पहले नाउन हो गया आप लोगों का। अब नाउन के बारे में बताया आपको, नेम इज नाउन, भाई जो नेम होता है वही नाउन होता है। इससे नेक्स्ट मैंने लिया आप लोगों के लिए, अब आता है देखिए कुछ बुक्स में तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है इसके बाद में, और कुछ बुक्स में यहां प्रोनाउन लिखा हुआ है। मेनली जो आप लोगों की बुक्स है उसमें नाउन प्रोनाउन ऐसे सीक्वेंस में होता है, लेकिन यदि हम इसे थोड़ा सा जाकर के रेन एंड मार्टिन में ले जाएं, वहां देखें, जिसे एक फॉरेन ऑथर है भाई आप लोगों को पता है, उसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है और मेनली लोग ये सोचते हैं सर ये बुक तो बहुत ही क्लासिक है, उसके हिसाब से यदि आप चलते हो तो आपको किस सीक्वेंस में मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस सीक्वेंस में, वहां आपको ये मिलेगा। दैट मीन्स एन स्टैंड्स फॉर नाउन, ए स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव और पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन। चलो लिख के चलता हूं, ये आपको क्या मिलेगा, नाउन, ये आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव, ये आपको क्या मिलेगा, प्रोनाउन, ये आपको क्या मिलेगी, आपकी वही प्यारी सी वर्ब, ये क्या मिलेगा जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे जिसे आप सीखते हो एडवर्ब, ये क्या मिलेगा, इसको ना आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग इसको बोलते हो प्रीपोजिशन, लेकिन इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। अब आता है, इसको तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं इसकी स्पेल में तो मिस्टेक करते ही हैं, पढ़ने में भी उनसे मिस्टेक होती है। और नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। लीजिए ये मैंने आपके लिए यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंशन किया। अब तो आपको पता चल गया, अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन अगर आप चलते तो आपको ये मिलता है, लेकिन जो हमारी बुक से वहां हम क्या ले लेंगे, नाउन के बाद में हमें प्रोनाउन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्रोनाउन। अब देखिए ये आप लोग कमेंट करके आप मुझे भेज भी सकते हैं और जिस हिसाब से आप लोग चाहें उस हिसाब से इसे सीख भी सकते हैं। अब नाउन के बाद में प्रोनाउन क्यों मिलता है और नाउन के बाद में एडजेक्टिव क्यों मिलता है, और यहां प्रोनाउन और नाउन के बीच में एडजेक्टिव क्यों होता है, यदि इन चीजों के बारे में जानना है तो पहले आप अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में बहुत जल्दी समय मिलेगा, इन चीजों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो नाउन में तो क्या हो गया, नेम, जो भी कोई हमारा नेम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। अब आता है प्रोनाउन, भाई इस नेम की जगह जो हम लिख दें, इस नेम की जगह हम जो लिख दें वही क्या होता है हमारा प्रोनाउन। ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझ लीजिए, ये तो आपने पढ़े ही शी इट, नहीं पढ़े तो भी आप मुझे भेजें और मैं आप लोगों को इनके बारे में भी ढंग से बताऊंगा। इन्हें आप सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं, और जब आप इन्हें सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं दैट मीन्स इनकी जगह पे हम कोई नाउन लिखते हैं, नेम लिखते हैं और नेम की जगह पे हम इनको यूज करते हैं। अब आपको ये समझ आया होगा, नाउन क्या हो गया, नेम हो गया, और ये जो मैंने लिखा ये क्या है, हमारे सभी प्रोनाउंस। सर ये पूरे यही होते हैं क्या, अरे पूरे में मत जाइए, पहले यही देखिए, क्योंकि अब हम एक क्वेश्चन अगर आप और लेना चाहते तो ले लेते हैं। हमने लिखा ही इज माई
फ्रेंड। अब यहां ऑप्शन दे देता है वो आपको, इसको अंडरलाइन करके दे देता है, पूछता है भाई ये क्या है, नाउन है या फिर ये आपकी वर्ब है या फिर ये आपका एडवर्ब है और या फिर ये आपका प्रोनाउन है। तो अब ये तो आपके सामने, आप इसे आसानी से बता सकते हैं और टिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। दैट मीन 1 मार्क आप लोग अपना गेन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूं।